हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्संस के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो इस तरीके से, जैसे ये क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट हो गया, ठीक है, ये सुलेमानी हकीक हो गया, विद सर्टिफिकेट ये आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, ये एनर्जाइज करे जाते हैं। सो उसके बाद ये आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। ये आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं। ठीक है, ये अभी जो है ये एनर्जाइज वाले नहीं है प्रोडक्ट। ठीक है, स्पेशली मैं इनको एनर्जाइज करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, तब मैं सेंड करती हूँ। तो इस तरीके से ब्रेसलेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से, तो आप ये सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज आपकी एनर्जी को और ज्यादा एनहेंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, जो भी चीज आपको चाहिए वो और मतलब जैसे होता है ना, फास्ट कर देता है उस चीज को। ठीक है, इस तरीके से ब्रेसलेट्स हैं। ये पायराइट का ब्रेसलेट है। ठीक है, ये पायराइट का ब्रेसलेट बेसिकली जो है आपके फाइनेंसेस को एनहेंस करता है। अगर आपको लग रहा है आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप जॉब सर्च कर रहे हो तो, या उसमें प्रमोशंस हाइक नहीं मिल रहे हैं आपको, या फिर आपका जो बिजनेस है वो नहीं चल रहा है, तो आप ये पायराइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस तरीके से ब्रेसलेट्स भी अवेलेबल हैं। और ट्रीज भी अवेलेबल हैं। इस तरीके से आप जो हो क्लस्टर्स देख रहे हो, क्लस्टर्स अवेलेबल हैं, पिरामिड्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हो अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके, तो आप ले सकते हो। ठीक है, उससे अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अगर आप और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुंच जाए। ठीक है, वहां पर जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट किस पर्पस के लिए है, आपका जो भी पर्पस है, अगर आप जानते हो कि आपका क्या पर्पस है उस प्रोडक्ट को लेने का, तो ये इजीली आप ऑर्डर ही कर सकते हो फिर अपने लिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, जो मेरे यहाँ पर यूट्यूब का नाम है। ओके, सो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। वो आज आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, आज तो आपके लिए अपने आप गाइडेंस आ रही है। सबसे पहले 5 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, जजमेंट, ग्रेट। चलो, टावर, द डेविल, oops, 7 of Pentacles, Champion of Pentacles, 9 of Pentacles, Strength, Bottom, 7 of Swords। ओके, चलो, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। अर्थ, फायर, वाटर, एयर, सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। चलो, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। इन कार्ड से आज हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली गाइडेंस कार्ड। चलो, लेट्स चेक आउट 5 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है ट्विन फ्लेम। ओके, दैट इज सो नाइस। You activated my soul to find my true purpose and destiny in life. You helped me heal in the way no one else could.
थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी एंड अगेन दिस टाइम अराउंड। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल चांसेस है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको साइन दे दिया है यहाँ पर। यूनिवर्स आपको, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो ना, तो मुझे तो लगता है कि अगर आप किसी भी, मतलब अगर आप रीडिंग तक पहुंच रहे हो, चाहे वो कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है, तो आपका कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस उस रीडिंग में जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी भी रीडिंग को पिक नहीं कर लेते हो। मेरी इतनी सारी रीडिंग्स में से अगर आपने इसी रीडिंग को चूज करा, आप देख पा रहे हो, तो डेफिनेटली कोई पर्पस है। तो यही मानकर हमेशा रीडिंग को देखो, तो कि डिवाइन आपको इस रीडिंग तक क्यों लेकर आए। हो सकता है आप स्क्रॉल कर रहे थे, एकदम से आपको मेरी रीडिंग दिखी, आपको वो अट्रैक्टिव लगी, आपने उस रीडिंग पर क्लिक करा, तो डेफिनेटली वो आपकी चॉइस नहीं थी कि आप इस रीडिंग को देखो। ठीक है, वो डिवाइन की चॉइस थी, वो यूनिवर्स की चॉइस थी कि आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो। और यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग साइन आया दैट आप लोग ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, आप दोनों का एक सोल पर्पस है। सोल पर्पस यानी आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आपकी सोल्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर साइन मिल गया इस चीज का। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन से आप तब मिले हो जब ये किसी अपने लो फेज ऑफ द लाइफ में थे। लो फेज ऑफ द लाइफ का मतलब ये है कि किसी प्रॉब्लम में थे, या तो उसी समय इनका हार्ट ब्रेक हुआ था। ठीक है, कोई पुराना रिलेशनशिप था जिसमें इनको हार्ट ब्रेक मिला और तभी आप इन्हें मिले। वो अनहील्ड थे उस टाइम पर, हीलिंग नहीं हुई थी आपके पार्टनर की, या फिर वो कुछ फाइनेंशियल ट्रबल या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, कोई नुकसान फेस कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसे कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था उनके जीवन में, तब आप उनके जीवन में एंटर हुए। बिकॉज आई कैन सी दैट एनर्जी कि आप जब इनके जीवन में एंटर हुए ना, आपने इनको हीलिंग दी है। ठीक है, आपकी वजह से ये पर्पस, ये जो पर्सन है, सॉरी, आपकी वजह से ये पर्सन जो है हील हुए हैं अपने आप में। ठीक है, तो आप इनको अपलिफ्ट करते हो, आप समझ रहे हो उस चीज को, आप इनको अपलिफ्ट करते हो। मे बी आप इनके किसी बुरे समय में आपने इनका या तो बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट करा है। जहां लोग छोड़कर चले जाते हैं, जहां लोग साथ नहीं देते, वहां आप इनके साथ खड़े हुए थे। और आज ये पर्सन ने आपको ही धोखा दे दिया। आपको इस चीज का बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने इस व्यक्ति की इतनी मदद करी, इतनी हेल्प करी, ठीक है, जहां कोई नहीं खड़ा था इसके साथ, मैं खड़ी थी या मैं खड़ा था इसके साथ। और अब इस पर्सन के पास जब सब कुछ है, शायद आज इस पर्सन उस हर प्रॉब्लम से दूर हो चुके हैं। ठीक है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है अब इन्हें। और ऐसी सिचुएशन में इन्होंने आपको ही ठोकर मार दी, आपको ही भुला दिया, है ना, आपको ही भुला दिया कि आप जैसे हो ही कौन इनके लिए। बिल्कुल अजनबी वाली फीलिंग आपको देना, बिल्कुल ऐसा महसूस कराना कि भाई आप हो ही कौन इनके लिए। तो आप मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि आपने किसी बुरे समय में, बहुत ऐसे समय में इनकी मदद करी है, इनको सपोर्ट करा ना, जब कोई इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था, है ना। ऐसे में आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हो गए थे, बिल्कुल अकेले। तो ये वो एनर्जी यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, सोलमेट होते हैं। ठीक है, स्ट्रगल्स फेस करनी ही पड़ती है उनको, लेकिन वो एक दूसरे का साथ भी देती हैं। ये जो सोल्स होती है ना, ट्विन फ्लेम वाली सोल्स होती है, या ये सोलमेट की जो सोल्स होती है, एक दूसरे का साथ भी देती है। अगर स्ट्रगल फेस करने को मिलती है, ठीक है, लेकिन साथ भी एक दूसरे का देती है। तो आपने साथ भी बहुत दिया है इस पर्सन का, सैक्रिफाइसेस करना, कॉम्प्रोमाइजेस करना, यू डिड इट सो मच फॉर दिस पर्सन, मुझे लगता है। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। वाइल्ड साइड, देयर इज अ साइड to you I haven't seen and I want to see you let loose and get wild, let have some fun. Okay, ये भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपके साथ किसी फन के लिए थे। मतलब होता ना कि टाइम पास करना या कैजुअल रिलेशनशिप बनाना। शायद तब इनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि भाई ये बहुत सीरियस थे आपके लिए, ठीक है, बहुत जेन्युइन थे इस रिलेशनशिप में आपके साथ। नहीं, मे बी ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये इतना सीरियस नहीं थे। हो सकता है आपके अलावा भी इनके और रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो ऑलरेडी एक प्लेयर थे। ठीक है, फ्लर्ट करना और लोगों पर नजर रखना और लोगों से बातचीत करना, ठीक है, ऑनलाइन चैटिंग करना, ये सब चीजें चलती थी आपके पर्सन की। और ये सब चीजें वो आपसे छुपाते थे, आपसे हाइड करते थे। ठीक है, तो पहली एनर्जी तो ये दिख रही है जहां पर ये पर्सन जेन्युइनली सीरियस नहीं थे उस समय जब ये आपसे मिले थे या जब ये आपके साथ कॉन्टैक्ट में आए थे। बट और ना इन्होंने कभी सोचा था कि आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। शायद उन्होंने आपसे कोई ऐसे बड़े-बड़े प्रॉमिसेस नहीं करे कि भई मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, नहीं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा भी नहीं कहा इन्होंने आपसे, क्योंकि
या फिर अगर कुछ ऐसा बोला तो उस चीज को पूरा नहीं करा, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। ये मजिशियन की भी एनर्जी है, तो यस मैजिक तो था इनकी बातों में, है ना। तो मजिशियन की एनर्जी तो मैजिक दिखा रहा है कि इतने अट्रैक्टिव थे आपके पर्सन में भी, या तो बहुत हैंडसम थे या बहुत ब्यूटीफुल थे कि आप पहली नजर में आप इन पर कहीं ना कहीं फिदा ही हो गए थे। वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम पास्ट को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसी तरीके की एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जैसे जैसे करंट एनर्जीज भी आएंगे वो भी चेक करेंगे, बट ये पास्ट एनर्जीज यहाँ पर भी फिलहाल रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप इनके साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, आप ये भी समझ सकते हो कि कितने लेवल तक फिर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है। तो यस, ये पर्सन बहुत हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल या फिर बहुत चार्मिंग और इतने अट्रैक्टिव लगे आपके पर्सन आपको, या उनकी कम्युनिकेशन आपको इतनी अट्रैक्टिव लगी कि आप पहली नजर में ही फिदा हुए थे इन पर। यू रियली लाइक दिस पर्सन, मे बी यू आर द वन जिसने इन्हें प्रपोज करा था, आपने इन्हें शायद प्रपोज करा था, ठीक है, आप इनके साथ कनेक्ट होने गए थे। तो ये सब चीजें मतलब चली थी इस रिश्ते में, तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो आपके पर्सन जो है यस, टाइम पास, कैजुअल रिलेशनशिप्स ये बहुत ज्यादा रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहना, बहुत फन लविंग पर्सन बनकर रहना। यानी जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत फन लविंग होते हैं, मतलब हंसी मजाक करते हैं, बस मजे करते हैं, सीरियस बातों पे इतना गौर नहीं देते, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन में रही है, तो ये उनका कुछ नेचर हो सकता है। शायद आप इससे रिलेट कर पाओ कि कितना रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, बिकॉज दिस कैन बी द नेचर ऑफ योर पर्सन एज वेल। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है स्पॉइलिंग यू, आई वांट टू गिव यू द गुड लाइफ, आई वांट टू स्पॉइल यू विद द गिफ्ट्स, ट्रिप्स, एवरीथिंग यू कुड एवर नीड और वांट, यू डिजर्व नथिंग लेस। अच्छा, इन्होंने आपके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि उठाए हैं। बेनिफिट उठाने का मतलब है कि हो सकता है कि आपने इनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करा है, ठीक है, बात बात पे गिफ्ट देना, ब्रांडेड गिफ्ट देना, महंगे महंगे गिफ्ट देना, ठीक है, जस्ट मॉल में ले जाना हर समय कि भाई ठीक है तुम्हें जो पसंद है वो ले लो, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर लंच ये सब चीजें करवाना। मतलब यू आर द पर्सन जिन्होंने इनके ऊपर बहुत पैसे खर्चे, मतलब इट्स लाइक फाइनेंशियली आपने इनको बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, रूइन कर दिया, ठीक है। फाइनेंशियली इतना ज्यादा आपने खर्च दिया इनके ऊपर, आपने किसी चीज का हिसाब नहीं रखा। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आपने बहुत हिसाब रखा है, नहीं, आपने हिसाब नहीं रखा इन्हें किसी चीज का। हो सकता है आपसे कुछ पैसे लेकर भी गए हैं, जब भी इन्हें पैसों की जरूरत होती थी, यार मेरा फोन रिचार्ज करवा दो, या जब इन्हें पैसों की जरूरत होती थी, यार तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, तुम्हारे पास 50,000 रुपए है, तुम्हारे पास इतना अमाउंट है, ठीक है, वो आपसे पैसे भी लेते थे और शायद उसका भी कोई हिसाब आपके पास नहीं है। यू आर द पर्सन यार जो, ठीक है, आप इनकी मदद करते थे, आप दे देते थे इनको पैसे। एंड अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी हो सकते हो, ठीक है, जजमेंट की एनर्जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी भी हो सकती है। यानी हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो या तो वो कहीं और मैरिड है या आप कहीं और मैरिड हो और ये पर्सन सिंगल थे, ठीक है, लेकिन आप इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए थे इस पर्सन के साथ कि आप बाकी अपने परिवार तक को भूल गए थे, अपने दोस्तों तक को भूल गए थे, ठीक है। यू आर टोटली इनटू दिस पर्सन, आप पूरे तरीके से इस पर्सन के ऊपर मतलब डिपेंडेंट हो गए थे, इनके बारे में सोचना, एवरीथिंग, आपके लिए सब कुछ ये पर्सन बन गया था। लेकिन ये पर्सन कब आपको फाइनेंशियली इतना ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, निचोड़ता गया कि आप समझ भी नहीं पाए, इतना ज्यादा आपने पैसा इस पर्सन पर खर्चा, इतना पैसा आपने इस पर्सन को दिया जिसका कोई हिसाब भी नहीं है आज आपके पास। सो यस, ये चीजें कुछ रही हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है। आप ओवरली इनके लिए सब कुछ करते थे, बहुत ओवरली, जबकि ये पर्सन तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, है ना। जैसे ये होता ना कि आपने 100 से 150% इनके लिए कर दिया, लेकिन इन्होंने आपके लिए 1 या 2% करा, ठीक है। आपने ओवर कर दिया इनके लिए और इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं करा। ये इस तरीके का कनेक्शन आप लोगों के बीच में रहा हो। एज गैप की भी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है मुझे, ठीक है, मतलब इट्स नॉट इन द कार्ड, बट मुझे एनर्जी इस तरीके की आ रही है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके एज गैप भी काफी ज्यादा होगा, तो एनर्जी उस तरीके की भी है। टावर, एंड एट लास्ट ये पर्सन ने आपको टावर मूवमेंट दिया, यानी ये पर्सन जो है आपको छोड़कर चला गया, आपकी कॉल्स पिक करनी बंद कर दी, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपके कॉल आपके मैसेजेस को अवॉइड करने लगे, आप सामने से गुजरते तो आपको निग्लेक्ट करने लगे ये पर्सन। तो इट्स लाइक इनकी तरफ से तो बिल्कुल ऐसा था कि भाई बिल्कुल अवॉइड करना, बिल्कुल निग्लेक्ट करना आपको। तो टावर मूवमेंट तो इस पर्सन ने आपको दिया है, और आपके लिए इट वॉज लाइक कि आप इनके लिए सब कुछ करते थे और आज ये पर्सन ही आपको इस तरीके से निग्लेक्ट कर रहे हैं कि
आपने इनका कहाँ कितना साथ दिया, जब ये अपने लो फेज ऑफ द लाइफ में थे आप इनके साथ खड़े हुए थे, है ना। इनको ऊपर उठने में आपने मदद करी, इनको अपलिफ्ट करने में आपने इनकी मदद करी, ठीक है। इनको इतना सेफ, इतना प्रोटेक्ट करके रखा आपने, इतना कुछ करा आपने इस पर्सन के लिए, कभी ईगो नहीं दिखाया, हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस आप करने के लिए तैयार थे इस पर्सन के लिए। बस आप, और आपकी ज्यादा डिमांड्स भी नहीं थी, मुझे लगता है कि जैसे आपके कुछ डिमांड्स भी नहीं थी कि भाई तुम मुझसे शादी करो, तुम ये करो वो करो, मेरे लिए स्टेबिलिटी दो। नहीं, यू ओनली वांट टाइम, अटेंशन ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, कि भाई तुम मेरे साथ टाइम बिताओ, तुम मुझे अटेंशन दो, मैं जब तुम्हें कॉल करूं तुम मेरी कॉल पिक करो, जब मैं तुम्हें मैसेज करूं तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दो, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। यू डोंट इवन नीड योर मनी बैक, ठीक है। आपको ये भी नहीं था कि भाई तुम मेरे पैसे रिटर्न करो या तुम ये सब करो, ठीक है, ऐसा भी कुछ आपके दिल में नहीं था। यू वर लाइक ठीक है, तुम मुझे टाइम दो, मुझे अटेंशन दो, मेरे साथ लॉयल बनकर रहो, ऐसा मुझे ना पता लगे कि तुम किसी और से भी बातें कर रहे हो, ठीक है, किसी और से फ्लर्ट कर रहे हो। तो ये सब चीजें आप में भी मतलब नहीं चाहते थे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत लो थी, बहुत लो थी आपकी एक्सपेक्टेशन। एक रिलेशनशिप में जितना आपने करा उसके हिसाब से तो मैं कहूंगी बहुत ही लो थी आपकी एक्सपेक्टेशन, है ना। एकदम हाईली एक्सपेक्टेड नहीं करा था आपने इस पर्सन के लिए। तो यस, टावर मूवमेंट दिया, हो सकता है इस पर्सन को आपने किसी और के साथ देख लिया कि किसी और के साथ घूम रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं, इनका फोन चेक करा आपने तो आपको पता चला कि किसी और से बातें करते हैं, किसी और से फ्लर्ट करते हैं, या कहीं आप घूम रहे थे आपने इनको किसी और के साथ घूमते हुए देख लिया, एंड दिस इज द जेलसी मूवमेंट फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए इनसिक्योरिटी थी, आपके लिए जेलसी मूवमेंट था कि यार ये क्या, ये पर्सन किसी और के साथ घूम रहा है, ठीक है। यहाँ मैं इतना कुछ इस पर्सन के लिए कर रहा हूँ और ये पर्सन किसी और के साथ घूम रहा है और मुझे पता भी नहीं, ठीक है। तो आपने ये चीज नोटिस करी कि किस तरीके से ये आपसे झूठ बोलते थे, किस तरीके से मैनिपुलेट करते थे, माइंड गेम्स खेलते थे। तो दे हैव गिवन यू दैट टावर मोमेंट, आपके लिए बहुत डिप्रेसिंग था, आपके लिए बहुत एंग्जाइटी फुल कहीं ना कहीं एनर्जी थी ये। डेविल की एनर्जी, अनब्लॉक मी, मे बी उसके बाद जब आपने इनसे होता ना कि क्रॉस क्वेश्चंस करे, ठीक है, कि भाई कहाँ थे तुम, किसके साथ घूम रहे थे, कौन थी वो या कौन था वो, ठीक है। तो जब आपने उनसे वो क्रॉस क्वेश्चंस करे, इस पर्सन ने आपको लिटरली कोई क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है, मे बी आपको टोटली ब्लॉक कर दिया, आपको एकदम से ब्लॉक कर दिया इन्होंने, ठीक है। जैसे आपके सवालों के जवाब ही नहीं देना चाहते, आपको अवॉइड करने लगे उसके बाद से। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपने फेस करी है, बट अब करंट एनर्जी जो यहाँ से मैं देख पा रही हूँ इज लाइक ये पर्सन शायद अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है, लाइक चाहे ऑनलाइन ब्लॉक करा हो लाइक सोशल साइट्स पर, या फिर एनर्जेटिकली हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया कि भाई ठीक है, मतलब आपके आसपास भी नहीं घूमना, उसे कहते हैं एनर्जेटिकली ब्लॉक करना। तो ब्लॉक कर दिया इन्होंने। अब ये आपको धीरे धीरे करंट एनर्जीज में क्या हो रहा है, करंट एनर्जीज में ये पर्सन आपको अनब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी धीरे धीरे जैसे आपके पर्सन अपनी डेविल साइड को देख रहे हैं, डेविल की एनर्जी आई है ना, दिस शोज के वो अब अपनी डेविल साइड को देखने लगे कि यार मैंने गलत करा उसके साथ, ठीक है। शायद ये पर्सन ना उस एनर्जी में है जहां पर आपके छोड़ते ही, यानी जब से आपने इन्हें छोड़ा ना, ये फिर से अपने जीवन के लो फेज ऑफ द लाइफ में चले गए, जिस लो फेज से आपने इनको उठाया था, इनकी मदद करके, इनको फाइनेंशियली हेल्प करके, हेल्थ वाइज हेल्प कर कर, या जैसे भी आपने इनकी मदद करी, इनको अपलिफ्ट करा, उठाया आपने इनको, तो ये पर्सन वापस से जैसे ही आपका लक इनके साथ जुड़ा था ना, तो ये पर्सन के जीवन में पॉजिटिविटी आ गई थी, ये ग्रो कर रहे थे अपने जीवन में। लेकिन जैसे ही इन्होंने आपको ब्लॉक करा, आपसे दूर हो गए, वैसे ही ये फिर से अपने जीवन की लो फेज ऑफ द लाइफ में ऐसा लग रहा है कि चले गए, ठीक है। अब फिर से उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली कोई नुकसान इन्हें अभी रिसेंटली हुआ है, या फिर कोई बहुत मेजर हेल्थ इश्यू हो सकता है ये फेस कर रहे हों, या फिर किसी और तरीके की प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ रही है जब से आपका लक इनसे हटा है, ठीक है। मे बी यू आर वेरी लकी फॉर दिस पर्सन, और इन्हें अब रियलाइज हो रहा है ऐसे मूवमेंट पर। देखो क्या होता है ना, जब हम किसी अपने बुरे फेज ऑफ द लाइफ में होते हैं ना, और किसी ने हमें संभाला होता है, इजंट इट, किसी ने जब हमें संभाला होता है, उस चीज से हमें निकाला होता है ना, और वापस से जब हम उस मोमेंट पे आ जाते हैं, हमें फिर से वो व्यक्ति याद आता है, यार काश उसने मेरी कितनी मदद करी थी, जब मैं पहले भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा था तो उस व्यक्ति ने मेरी कितनी हेल्प करी थी, है ना। आपने जब इन्हें सहारा दिया था, आपने इन्हें जब सपोर्ट करा था,
वो सपोर्ट, वो सहारा इन्हें फिर से याद आ रहा है। इट्स लाइक कि आपने इनकी जो हेल्प करी थी, ठीक है, वो इन्हें फिर से याद आ रही है और इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने जब फिर से उस प्रॉब्लम से निकलने के बाद किस तरीके से आपके साथ गलत करा, आपके साथ मिसबिहेव करा, वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। इन्हें अब इन चीजों का रियलाइजेशन हो रहा है आपके पार्टनर को। तो ये कुछ उनकी एनर्जीज में चीजें देखने को मिल रही हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें एक और मौका चाहिए आपके साथ, ताकि ये अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। मदर्स वाउंड, ठीक है, यू नो व्हाट, ये पर्सन जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे तब भटक गए थे। होता ना कि रास्ते पर हैं तो भटक गए थे रास्ते से। ये कई बार ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना पावर ज्यादा मिल जाए, पैसा मिल जाए, या कुछ ऐसा मिल जाए ना, ठीक है, तो उसके बाद ना वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फिर से उस मोमेंट पे ना कहीं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा सनक जाता है। सनखना समझते हो ना, मतलब हिल जाता है दिमाग उनका कि यार मुझे कितना कुछ मिल गया, ठीक है, जितने उन्होंने उम्मीद करी थी उससे कहीं ज्यादा उन्हें मिल गया। तो ये चीज कहीं ना कहीं उनके साथ हुई थी, तो जिसकी वजह से वो पर्सन अपने रास्ते से भटक गए थे। वो पूरे तरीके से उनकी जो एनर्जी चली गई थी ना, वो मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ चली गई थी आपके पार्टनर की। यार मुझे लग्जरी मिले, मुझे अच्छा घर मिले, मुझे अच्छा बैंक बैलेंस मिले, मेरे गोल्स मुझे पूरे होते हुए दिखे। तो उनकी पूरी जो थॉट्स बन गए थे, थॉट पैटर्न बन गया था, वो उनके मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा बन गया था। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो, जैसे अगर आप बहुत हाई फाई फैमिली के भी अगर नहीं हो, तो कुछ लोग इस चीज से भी कनेक्ट करोगे। लाइक आप सैलरी दे रहे हो अपने मतलब जैसे आपको सैलरी मिल रही है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, सपोज करो 50,000, ठीक है, उसमें से आप 25,000 या 30,000 अपने पार्टनर को दे रहे थे, अपने पास 20,000 रख रहे थे, राइट। तो मतलब आप ज्यादा अमाउंट उनको फाइनेंशियली उस तरीके से हेल्प भी कर रहे थे आप। तो ये भी कुछ लोगों की एनर्जीज रही होगी कि मतलब इस तरीके से इतने हाई लेवल पर जाकर आपने उनकी मदद करी एंड उन्होंने आपके साथ क्या करा। अब जब आपका लक फिर से उनसे हटा है ना, तो यस, ये पर्सन फिर से जमीन पर आ गए। ये पर्सन की करंट एनर्जीज आप देखोगे ना, तो इट्स लाइक कोई लॉस इन्हें अभी हेवीली हुआ है, कोई चैलेंज, कोई ऐसी चीज वो फेस कर रहे हैं। ये उनका कर्मा ही है आपके साथ गलत करने का, राइट। ये उनका कर्मा है जो वो गलत आपके साथ करके गए हैं, उन सब चीजों का। मदर्स वाउंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पॉसिबल है इन्फ्लुएंस हो गए थे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती है जहां पर किसी फैमिली मेंबर ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी दोस्त ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया कि भाई नहीं, तू उससे बात मत कर, तू उसके पास मत रहे, या तू उसके साथ ज्यादा मत घूमा कर, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देते हैं, माइंड में नेगेटिविटी भर देते हैं। तो किसी तरीके की नेगेटिविटी भी हो सकता है, पॉसिबली उनके माइंड में भरी गई। चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स को फादर्स वाउंड, अच्छा मदर्स वाउंड फादर्स वाउंड दोनों है यहाँ पर। फैमिली इंटरफेरेंस दिख गई यहाँ पर तो भी, ठीक है, यानी फैमिली की भी कुछ इंटरफेरेंस रही होगी कि फैमिली ने उन्हें मना कर दिया होगा कि भाई वो आपसे बात ना करे। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस की वजह से, जैसे हमने देखा कि एज गैप है, या कास्ट, रिलीजन, स्टेटस वाइज आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, और वो जानते थे कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो हो सकता है उनकी फैमिली ने भी उनको इन्फ्लुएंस कर दिया हो। शायद ये बहुत ही डेप्थ है एनर्जी, क्योंकि हो सकता है इस चीज के बारे में आप नहीं जानते, ठीक है। मे बी आपको लग रहा है कि यार उसने मुझे धोखा दे दिया, मुझसे बात करनी बंद कर दी, बट ओवरऑल एनर्जी ऐसी भी है जहां पर उनको इन्फ्लुएंस भी करा गया है उनकी फैमिली की तरफ से, जो आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस हैं उनको टारगेट करके, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस भी करा गया उनकी मदर, उनकी फादर या उनकी फैमिली की साइड से कि वो आपसे दूर रहे, आपसे बात ना करें। तो उसके पीछे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस। तो यस, डेफिनेटली तो किसी का इन्फ्लुएंस तो है, जो आपको उनके बिहेवियर में दिख गया होगा। ये पर्सन सडनली रूड हो गया आपके साथ, प्रैक्टिकली बिहेव करने लगा, कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिली, तो दैट कैन ऑल बी द रीजन, समथिंग टू से। अब इनके पास क्या है, बहुत कुछ कहने के लिए। There is something I really wanted to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. कि आपके पर्सन क्या कह रहे हैं आपको, वो आपको कह रहे हैं यार मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। यानी जो भी रीजंस हैं, जो भी ये चीजें हैं ना आपके सामने जो अभी तक नहीं आई हैं, ये जो हिडन एनर्जीज हैं, ठीक है, वो आपको ये क्लैरिटी देना चाहते हैं क्यों वो आपसे दूर गए, क्या था रीजन। अच्छा, अभी आकर अगर आपको बताएंगे ना ये सब चीजें, हो सकता है इन्होंने शायद आपको कॉल कर ये सब चीजें बोली भी हो, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर से उन्होंने कॉल रिसीव करी है, एंड मे बी या इस 1111 पोर्टल पर, या न्यू मून, फुल मून
जो भी पीछे गया है, या फुल मून जो भी आएगा, या कुछ ऐसा आपने इन इन स्पेशल डेट्स पर आपने कुछ ऐसा कॉल या मैसेज अपने पर्सन से, मुझे ऐसा लगता है कि रिसीव करा है। एंड आपके पर्सन ने आपको क्लैरिटी दी कि भाई मेरी फैमिली ने मुझे ऐसा कहा था, मेरी मदर मेरे फादर मुझे ये सब कह रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे हमारे रिश्ते को, या जो भी XYZ रीजन था उन्होंने आपको बताया, लेकिन आपने उसे झूठ समझा क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते हो अपने पार्टनर पर। तो इस पर्सन ने हो सकता है आपको कुछ बताना चाहा और आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, या फिर इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपको कुछ बताना चाहते हैं और इनके दिल में डर है कि आप उस चीज पर भरोसा नहीं करोगे। स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पर? वही स्ट्रेंथ की एनर्जी है, फाइंडिंग माई सेल्फ। आपके अंदर काफी स्ट्रेंथ है, काफी ताकत है, मे बी आपके पास भी अच्छी फाइनेंशियली, एक फाइनेंशियल अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी पोजीशन या अच्छी जॉब पोजीशन पर आप वर्क करते हो, बट यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर आप अपनी आप आपके लिए ना, आपके पर्सन इज लाइक अ वीकनेस बन गए हैं, जबकि उन्हें क्या बनना चाहिए था आपके लिए? उन्हें आपके लिए स्ट्रेंथ बनना चाहिए था। प्यार में कोई पर्सन आपके साथ प्यार में है तो आप, वो पर्सन आपकी स्ट्रेंथ बनता है, वो आपको मोटिवेट करता है, आपको इंस्पायर करता है, आपके लिए सब कुछ करता है, राइट? वो पर्सन आपकी एक स्ट्रेंथ होता है, लेकिन ये पर्सन आपकी वीकनेस बन गए। इस पर्सन ने आपको इतना वीक कर दिया कि आप और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, राइट? सो एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है? वो आपकी वीकनेस ना बने, आपको कमजोर ना बनाए, बल्कि आपको और ताकतवर बना दे। आप और जब आपके पार्टनर मिले तो आप दोनों मिलकर एक एक स्ट्रेंथफुल एनर्जी क्रिएट करो, राइट? तो यस, ये चीज होनी चाहिए, लेकिन इस पर्सन के आगे तो लाइक आप वीक पड़ जाते हो। अभी भी ये पर्सन अगर आपसे कुछ आकर बोलेंगे ना, तो स्टिल आपकी एनर्जी ऐसी है, आप वीक पड़ जाओगे। आपको आकर दो मीठी बातें बोलेंगे, भैया आई एम सॉरी, मैंने गलती से ये सब कर दिया था, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है, आप भागे भागे जाओगे। आप यकीन करोगे उनकी सारी बातों पर। क्यों? क्योंकि आप वीक पड़ जाते हो इस पर्सन के आगे। इट्स नॉट दैट कि आपके सामने चीजें नहीं आती, आप समझते सब हो, लेकिन वीक पड़ जाते हो आप जैसे इस पर्सन के आगे। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर ये चीज आपके साथ हो रही है तो यू नीड टू हील योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद को ढूंढो, खुद को हील करो, सेल्फ लव करो, ठीक है? वीक पड़ते रहोगे तो फिर से पैटर्न रिपीट होता रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, यू आर माइन। ओके, सो ये पर्सन ने तो बहुत टॉक्सिक एनर्जी कहीं ना कहीं आपको दे दी, ठीक है? नार्सिसिस्ट बन गए थे पूरे तरीके से आपके लिए। बट अब एनर्जी कैसी है? अब एनर्जी है कि भाई ये इस बार अगर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो दिस पर्सन इज गेटिंग सो सीरियस अबाउट यू। ये आपके लिए बहुत सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? आपको अपना मानते हैं। आप इनके अंदर ऑब्सेशन देखोगे, आप ये देखोगे कि किस तरीके से ये आपके प्यार में पागल हैं, और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये सब चीजें आप नोटिस करने वाले हो, क्योंकि ये आपको अब अपना मानते हैं। यू आर माइन, आपको अपना मान रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? तो ये एनर्जी का चेंज आपके पर्सन की एनर्जीज में आने वाले समय में आता हुआ दिखेगा। फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं इस कनेक्शन की। सो वी हैव 9 ऑफ वैंड, सेकंड इज पेज ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, स्ट्रेंथ, टावर, किंग ऑफ वैंड्स, lovers, okay, clear message again, 3 of swords, 8 of cups, emperor, king of swords, great। चलो ओके, तो फ्यूचर एनर्जीज को अगर यहाँ पर हम देखें तो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एक फेवरेबल टाइम का ये वेट कर रहे हैं कि ये कब आपसे बात करें। आपको अभी शायद इनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं दिख रहे होंगे कि जैसे कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट ये पूरी नजर आपके ऊपर रखकर बैठे हुए हैं कि भाई आप कब आपकी साइड से कोई ग्रीन सिग्नल इन्हें मिले, या कब इन्हें ऐसा लगे कि अब फेवरेबल टाइम आ चुका है आपसे बात करने का, वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपसे बात करने की, तो ये आगे बढ़कर आपसे बात करे। तो इन्होंने पूरे आपके ऊपर नजर रखी हुई है एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। इसलिए आपको इनकी साइड से कोई एक्शन देखने को नहीं मिलते हैं।
इनकी एनर्जीज ऐसी होंगी कि जहां पर ये आपसे माफी मांगेंगे, ये आपसे कहेंगे कि भाई जो मैंने तुम्हें हर्ट करा, पीछे जो भी मैंने ऐसी चीजें करी जिससे तुम हर्ट हुए, या तुम्हें मतलब जो भी चीज उन्होंने आपके साथ करी, चीटिंग करी, टाइम पास करा, ठीक है, तो वो आपसे कहेंगे कि उन सब चीजों को भूलकर मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे वो आपके साथ। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी ओल्ड हर्ट्स हैं, यानी ओल्ड पुराने जो भी तकलीफें उन्होंने आपको दी हैं, ठीक है, उन्हें भूलकर आप उनके साथ एक नई शुरुआत करो। वो अब आप किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी सिचुएशन अब इस जीवन में नहीं लेकर आएंगे आपके लिए, और आपके लिए जेन्युइनली सीरियस होते हुए दिखेंगे। लवर्स की एनर्जी इस चीज को सिग्निफाई कर रही है, आपको साइन दे रही है कि अब ये पर्सन आपके लिए जेन्युइनली बहुत सीरियस होते हुए नजर आएंगे। और ये पर्सन जो है ना, अब ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ टाइम पास करेंगे, कैजुअल रिलेशनशिप के लिए होंगे, नहीं, ये जेन्युइनली सीरियस होंगे आपके लिए। तो ये एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अपनी ईगो, अपने प्राइड को साइड में रखकर, हर चीज छोड़कर ये आपके पास आना चाहेंगे, ठीक है। अब इनके लिए भी मतलब इनका प्यार भी जैसे बहुत अनकंडीशनल और प्योर है आपके लिए। तो ये चेंज इनकी एनर्जीज में आगे आते हुए समय में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अनकंडीशनल लव आपने इन्हें करना सिखाया ना, प्यार अगर इन्हें सिखाया ना किसी ने करना, तो आपने सिखाया। वो अनकंडीशनल लव वो आपको ही देना चाहते हैं इन रिटर्न, ठीक है। जो भी आपने उनके लिए करा ना, उन सब चीजों के रिटर्न में वो अनकंडीशनल लव वो आपको देना चाहेंगे। तो ये उनकी इंटेंशन होती हुई नजर आएगी। मैसेज देखते हैं, उनके मैसेजेस क्या रहेंगे आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या रहेंगे मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। फर्स्ट वन, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। उनका भी दिल टूटा है भाई, वो भी पूछ सकते हैं आपसे, सिर्फ आप ही का थोड़ी हक है। आई एम यूजिंग यू, यस, यूज कर रहे थे आपका, एक्सेप्ट करेंगे। ब्यूटीफुल फेस आपका जो है ना, वो हमेशा उनके आंखों के सामने ही रहता है, ऑब्सेस रहते हैं ये भी अब आपको लेकर। ओके, सो आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। जो आपके लिए महसूस करते हैं वो किसी और के लिए महसूस नहीं करते हैं। और नार्सिज्म नहीं है अब आपके पर्सन में, ठीक है, पहले था, वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये कुछ गाने भी सुनते हैं जो उनको आपकी याद दिलाएं, एंड ये अपना जीवन दे सकते हैं आपके लिए। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। ये आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे थे, बट इन्हें समझ नहीं आया कि भाई मैं कहूँ क्या, मैं बोलूँ क्या। ये कॉपी करते हैं आपको, ठीक है, आपसे काफी मोटिवेट और इंस्पायर होते हैं। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आपको बहुत ब्यूटिफुल और बहुत ही हैंडसम और बहुत ही मतलब एक अट्रैक्टिव एनर्जीज में देखते हैं। ओके, चलो, ओके, सो यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए आज क्या है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So first is, when you are hold onto the past, it stop you from living in the present. Release old hurts, worries, regrets. Commit to being in here and now. Forgive yourself where you think you may have been wrong. You deserve inner peace. Let it go. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पास्ट को भूलो, पास्ट के साथ आप अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हो। तो जो भी पुरानी हर्ट है आपके अंदर, वरीज है, स्ट्रेस है, रिग्रेट्स है, जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनको छोड़ो, उनको रिलीज करो और फॉरगिव कर कर आगे बढ़ो, ठीक है। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि, फॉरगिवनेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप माफ अपनी तरफ से कर दो ताकि आप उस पीसफुल एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता है कि फिर से जाओ और फिर से जाकर उन्हें चेज करने लग जाओ, ठीक है। तो ये मत समझो इस चीज को। फॉरगिव करने का मतलब होता है कि खुद के पीस के लिए, खुद की शांति के लिए उन चीजों को भूल जाना, उन चीजों को लेट गो कर देना, क्योंकि आप भी उस इनर पीस को डिजर्व करते हो अपने जीवन में। जब तक वो बातें आपके दिल दिमाग में घूमती रहेंगी, आप इनर पीस नहीं ले पाओगे अपने जीवन में। तो लेट इट गो, जो चीजें हुई आपके साथ, ठीक है, अब अपने जीवन में आगे बढ़ो, उन पुरानी चीजों को भूल कर और एक नई शुरुआत करो। हो सकता है इस नई शुरुआत में जब ये पर्सन आए तो एक खूबसूरत सा फिर से एक बिगिनिंग हो आप लोगों के जीवन में, राइट। तो उसे एक्सेप्ट करो। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो इस वीडियो को, एंड कमेंट करो, क्लेम करो इस रीडिंग को। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।